दोस्तों ईपीएफओ की नई भर्ती आई है। तो चलिए इस नई भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी देखिए, ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखिए। सबसे खास बात यह है दोस्तों कि एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम से आपका सिलेक्शन होने वाला है। ऑफलाइन ओएमआर सीट पर परीक्षा ली जाएगी और ये जो जॉब है दोस्तों बहुत ही पावरफुल जॉब है। सैलरी भी इसमें अच्छा खासा है। सिलेबस, योग्यता, चयन प्रक्रिया, सभी चीज़ों के बारे में चलिए A to Z जानकारी देखिए। तो सबसे पहले आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखिए। इसमें जो भर्ती आई है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं भर्ती विशेष विज्ञापन संख्या 51/2023 के अंतर्गत ये भर्ती आई है। इसमें 2 तरह का पोस्ट है। टोटल सीटों की संख्या कितना क्या है, कितना एग्जाम देना पड़ेगा, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को A to Z जानकारी देने वाले हैं। फॉर्म आपको ऑनलाइन फिलअप करना है, तो कैसे फिलअप होगा सभी चीज़ों को लेकर क्लियर करेंगे। यहाँ पर आप देखिएगा रिक्ति संख्या, तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में प्रवर्तन अधिकारी, यहाँ पर इन्फोर्समेंट ऑफिसर का ये पोस्ट हो गया। अकाउंटेंट से संबंधित पोस्ट है। 418 टोटल रिक्तियाँ है, जिसमें आप देखिएगा तो अनुसूचित जाति अजा यानी अनुसूचित जाति SC कैटेगरी में 57 सीट हो गया, अनुसूचित जनजाति में 28, अन्य पिछड़ा वर्ग OBC में 78, EWS में 51, जनरल कैटेगरी में 204 और PWD यानी दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 25। तो कुल मिलाकर यहाँ पर सीटों की संख्या जो है 418 है। टोटल 418 हो गया। आगे एक और पोस्ट है, तो उसमें भी कुछ और सीटों की संख्या है। तो ये तो हो गया सीटों की संख्या। अब यहाँ पर दिव्यांग कैटेगरी में किसको कितना आरक्षण मिलेगा, इन सभी चीज़ों को लेकर यहाँ पर क्लियर किया गया। अब चलिए क्वालिफिकेशन के बारे में देखिए। तो यहाँ पर देखिएगा ये जो पोस्ट है ग्रुप बी का पोस्ट है। ग्रुप ख यानी ग्रुप बी का पोस्ट हो गया और 7th पे कमीशन के अनुसार लेवल 8 का जॉब है। इसमें जो दोस्तों जब आपका ज्वाइनिंग होगा तो शुरुआती में ये जो है 4800 ग्रेड पे का जॉब है। तो शुरुआत में जो आपका सैलरी इसमें मिलने वाला है लगभग 80,000 प्लस इसमें सैलरी आपको मिलेगा। एज के बारे में देखिएगा तो 30 साल दिया हुआ है, ये मैक्सिमम उम्र का कंडीशन है। अनिवार्य योग्यता में देखिएगा तो यहाँ पर बस ग्रेजुएशन मांगा गया है। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री, BA, BSc, BCom, BTech लेवल की कोई भी डिग्री है तो आप इस फॉर्म को भर सकते, बस ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। एज को लेकर क्लियर हो गया और सैलरी को लेकर भी। अब चलिए अन्य चीज़ों के बारे में देखिए, एग्जाम का पैटर्न क्या कुछ है ये हो गया। अब दूसरा पोस्ट यहाँ पर है दोस्तों कमिश्नर लेवल का ये पोस्ट है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत यहाँ पर देखिएगा निधि आयुक्त, ये कमिश्नर का पोस्ट है। 118 टोटल इसमें रिक्ति है, जिसमें से अनुसूचित जाति का 25 हो गया, अनुसूचित जनजाति का 12, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC का 38, EWS का 16, जनरल में 68। तो टोटल यहाँ पर मिलाकर जो है 159 टोटल यहाँ पर रिक्ति है। तो 159 यहाँ पर सीटों की संख्या हो गया। अब इसमें क्या कुछ क्वालिफिकेशन है यहाँ पर सभी चीज़ों को लेकर आपको क्लियर होने वाला है। यहाँ पर देखिएगा तो 7th पे कमीशन के अनुसार ये लेवल 10 का है। ये जो जॉब है दोस्तों ग्रुप A का जॉब है, बहुत ही हायर लेवल का ये कमिश्नर का पोस्ट। आप नाम ही सुन के आपको लग रहा होगा कि हाँ ये पोस्ट है। तो ग्रुप A का ये पोस्ट है और इसमें जो देखिएगा क्वालिफिकेशन में तो ग्रेजुएशन ही मांगा गया है। 7th पे कमीशन के अनुसार लेवल 10 का ये जॉब है। लगभग इसमें आपको 1 लाख लगभग सैलरी बनने वाला है। मैक्सिमम उम्र का कंडीशन देखिएगा तो 35 साल है। इसके बाद यहाँ पर है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री या समकक्ष, तो बस आपका ग्रेजुएशन पास होना चाहिए किसी भी विषय से है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और अन्य चीज़ों के बारे में यहाँ पर देखिए, फॉर्म आपको कैसे फिलअप करना है। तो UPSC का ऑफिशियल वेबसाइट से आपको फॉर्म भरना है। 25 फरवरी 2023 से फॉर्म भराना शुरू है, 17 मार्च 2023 लास्ट डेट है। तो ये जो भर्ती आई है दोस्तों UPSC के माध्यम से, और ये नहीं है कि UPSC का आप नाम सुने होंगे तो आपको लग रहा होगा कि इसमें मेंस एग्जाम होगा डिस्क्रिप्टिव वाला, ये सब ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें ऑफलाइन OMR सीट पर ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम लिया जाएगा। तो सभी चीज़ों को लेकर देखिए कितने नंबर का एग्जाम होगा एक एक करके आपको क्लियर करने वाले हैं। यहाँ पर देखिएगा तो उम्र में आपको छूट का भी लाभ मिलेगा। अगर आप OBC से आते हैं तो अधिकतम उम्र में 3 साल का छूट, अगर आप SC ST से आते हैं तो 5 साल का छूट मिलेगा। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर प्रवर्तन अधिकारी, लेखा अधिकारी का, तो यहाँ पर है परीक्षा जो है यहाँ पर ली जाएगी। लिखित पेन एवं पेपर आधारित भर्ती परीक्षा यानी ऑफलाइन OMR सीट पर यह परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा तिथि की सूचना बाद में वेबसाइट पर दी जाएगी। इसके बाद दूसरे नंबर का जो पोस्ट है लेखा अधिकारी वाला, उसके पाठ्यक्रम यहाँ पर दिया हुआ है। तो देखिएगा परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। परीक्षा प्रश्नों के अंक समान होंगे यानी सभी क्वेश्चन समान अंक का होगा और परीक्षा बहुविकल्पीय उत्तरों सहित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में होगा। ये जो परीक्षा होने वाली है ऑनलाइन नहीं ली जाएगी।
ऑनलाइन ये परीक्षा नहीं ली जाएगी, ऑफलाइन OMR सीट पर परीक्षा ली जाएगी, जिसमें आपसे टोटल 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा। परीक्षा का माध्यम हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषा में, यानी क्वेश्चन पेपर का लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ रहेगा। अगर आप दोस्तों प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं तो फटाफट कमेंट करके बताइए। हमारे पास प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी उपलब्ध है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी आप लोगों को दिखाएंगे। यहाँ पर देखिएगा तो परीक्षा में जो है नेगेटिव मार्किंग भी रखा गया। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1/3 अंक काटा जाएगा, यानी 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है। तो नेगेटिव मार्किंग भी है और टोटल परीक्षा में 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2 घंटे का समय मिलने वाला है। पाठ्यक्रम के बारे में देखिए तो पाठ्यक्रम में यहाँ पर देखिएगा तो सबसे पहले सामान्य अंग्रेजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद यहाँ पर GK, करेंट अफेयर्स, कंप्यूटर सभी विषय से, मैथ से भी क्वेश्चन है। इसके बाद देखिएगा तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, समसामयिक मामले यानी करेंट अफेयर्स, भारतीय राजनीति तथा अर्थशास्त्र, सामान्य लेखा सिद्धांत, ये अकाउंट से रिलेटेड है, तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद औद्योगिक संबंध और श्रम कानून, सामान्य विज्ञान एवं कंप्यूटर अनुप्रयोग, सामान्य मानसिक योग्यता, रीजनिंग से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैथ से भी पूछा जाएगा और भारत में सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो सिलेबस दिया हो उसी अनुसार क्वेश्चन पूछा जाता है। मिक्स करके टोटल 120 इस एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें मैथ भी है, रीजनिंग भी है, इंग्लिश भी है, इसके अलावा कंप्यूटर हो गया। सभी विषय से, GK से, करेंट अफेयर से मिलाकर 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब यहाँ पर वेटेज के बारे में देखिएगा तो वर्तमान भर्ती मामले में अंतिम मेरिट निर्धारण करने के लिए भर्ती परीक्षा तथा साक्षात्कार यानी इंटरव्यू में मार्क्स के आधार पर जोड़ा जाएगा। तो सबसे पहले आपको एक परीक्षा देना है, इस परीक्षा में पास कीजिएगा, फिर इंटरव्यू लिया जाएगा। इसके बाद इंटरव्यू और लिखित परीक्षा दोनों का मार्क्स जोड़ करके आपका मेरिट बनने वाला है, जिसमें यहाँ पर देखिएगा तो लिखित परीक्षा का जो वेटेज है 75 है और 25 का जो वेटेज है इंटरव्यू का है, यानी सबसे अधिक लिखित परीक्षा का ही वेटेज है। इसके बाद यहाँ पर दूसरा जो पोस्ट है सहायक यानी कमिश्नर वाला जो पोस्ट है, इसमें देखिएगा तो इसमें यहाँ पर पैटर्न है, परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी, क्वेश्चन सभी समान अंक के होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुविकल्पी यानी MCQ 4 ऑप्शन वाला। इसके बाद है परीक्षा का माध्यम हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों में होंगे, निगेटिव रहने पर 1/3 अंक काटा भी जाएगा। पाठ्यक्रम में देखिएगा तो यहाँ पर सामान्य अंग्रेजी है, भारतीय संस्कृति धरोहर, स्वतंत्रता आंदोलन, समसामयिक घटना, जनसंख्या विकास एवं वैश्वीकरण, शासन प्रणालियों, भारत का संविधान, भारत की अर्थव्यवस्था में मौजूद रुझान, लेखा परीक्षण, सामान्य विज्ञान कंप्यूटर, सामान्य गणित, मानसिक योग्यता यानी रीजनिंग हो गया, भारत में सामाजिक सुरक्षा। तो जो भी यहाँ पर टॉपिक दिया हुआ है, विषय दिया हुआ है, सभी विषय से मिला करके मिक्स करके क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब इसमें मेरिट कैसे बनेगा तो 75-25 यहाँ भी रेशियो है, 75 लिखित परीक्षा का रेशियो है और यहाँ पर 25 का जो वेटेज है इंटरव्यू का वेटेज है। इंटरव्यू जो लिया जाएगा टोटल 100 अंकों का। इसके बाद और अन्य चीज़ों के बारे में देखिए, यहाँ पर आप फॉर्म भरते इसमें अपने पसंद अनुसार 3 सेंटर चूज कर सकते, उसी अनुसार आपको एग्ज़ाम सेंटर मिलने वाला है। इसके बाद और अन्य चीज़ों के बारे में आप देखिएगा तो यहाँ पर देखिए शॉर्ट लिस्टेड किए गए उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, इंटरव्यू के समय सभी डॉक्यूमेंट सब कुछ चेक किया जाएगा। इन सभी चीज़ों के बारे में फॉर्म का फ़ी कितना क्या लगेगा सभी चीज़ों को लेकर आपको क्लियर करने वाले। नागरिकता में भारत का नागरिक होना चाहिए, आयु सीमा के बारे में आप सभी देख ही लिए। इसके बाद यहाँ पर अन्य चीज़ों के बारे में देखिए, यहाँ पर देखिएगा तो इंटरव्यू में तो 100 अंकों में से अगर आप जनरल से आते हैं तो 50 अंक लाना पड़ेगा, OBC के लिए 45 अंक, SC/ST के लिए 40 अंक लाना होगा। यहाँ पर देखिएगा न्यूनतम स्तर साक्षात्कार के लिए, यानी यहाँ पर इतना कम से कम आपको मार्क्स लाना पड़ेगा। आवेदन शुल्क के बारे में देखिएगा तो आवेदन शुल्क बहुत ही कम है, मात्र 25 रुपये आपको पेमेंट करना है। ऑनलाइन आप किसी भी माध्यम से फॉर्म भरते इसमें पेमेंट कीजिएगा। फॉर्म का चार्ज बहुत ही कम रखा गया, मात्र 25 रुपये रखा गया है। इसके बाद और अन्य चीज़ों के बारे में यहाँ से आप देखिए, एक एक करके सभी चीज़ों को लेकर आपको क्लियर करने वाले हैं। और आप में से कौन कौन इस फॉर्म को फिलअप करने वाले हैं कमेंट करके बताइए, देखते हैं आप में से कौन कौन इस फॉर्म को भरेंगे। आवेदन तो UPSC को ऑफिशियल साइट से आपको फॉर्म फिलअप करना है, फ़ोटो हाल ही का खींचा हुआ रंगीन कलर का देना है। इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। और यहाँ पर अन्य चीज़ों के बारे में देखिएगा तो इंटरव्यू के समय सभी डॉक्यूमेंट ये सब चीज़ें आपको लेकर जाना पड़ेगा। तो यहाँ से दोस्तों इस भर्ती को लेकर जो भी मेन बातें थी कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, तो एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में आप देख लिए। ऑफलाइन OMR सीट पर परीक्षा ली जाएगी, कितना क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा ये भी आपको क्लियर हो गया। सीटों की संख्या के बारे में भी आप देख ही लिए। एज लिमिट तो एज जो यहाँ पर रखा गया, एक पोस्ट के लिए मैक्सिमम उम्र है 30 साल, दूसरा पोस्ट के लिए है 35 साल। क्वालिफिकेशन में बस ग्रेजुएशन पास है, किसी भी विषय से आप ग्रेजुएट है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं।
और आप सभी कमेंट करके बताइए, अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लीजिएगा, फिर आपको सारा आइडिया हो जाएगा कि इस एग्ज़ाम में कैसे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। हम आप लोगों को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी प्रोवाइड करवाएंगे।